दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां मुस्लिम तो जरूर रहते हैं, लेकिन यहाँ एक भी मस्जिद नहीं है। इतना ही नहीं, इस देश में मस्जिद बनाने की परमिशन भी नहीं मिलती। पूरी दुनिया में ईसाई और मुस्लिम दो ऐसे धार्मिक समुदाय हैं जो लगभग हर देश में आपको मिल जाएंगे। मंदिर तो यहाँ मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ मस्जिद नहीं मिलेगी। सनातन ने अपने पैर जमाए हैं, लेकिन इस्लाम यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा। इवन उन्हें इबादत करने की भी इजाजत नहीं है और न ही जगह। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में ऐसे कई देश हैं। आपसे हालांकि ये देश छुपे जरूर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस्लाम को कबूल नहीं किया जाता। अभी तक यहाँ एक भी मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं मिली। लोग खुले में इबादत करते हैं। हालांकि कई बार मुस्लिम समुदाय इन देशों में हंगामा कर चुके हैं उनकी नमाज के लिए इन देशों में मस्जिद बनाई जाए, लेकिन आज तक इन देशों ने इन लोगों की नहीं सुनी और मस्जिद बनाने की इजाजत सरकार ने आज तक नहीं दी। क्यों? बताएंगे आपको पूरी कहानी। आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन से देश हैं जहां मुस्लिम तो है, लेकिन मस्जिद बनाने की अनुमति नहीं मिली। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, सबसे पहला देश है स्लोवाकिया, जो कुछ साल पहले ही चेकोस्लोवाकिया से टूट कर बना है। इस देश में लगभग 5000 मुस्लिम रहते हैं और इस देश की कुल आबादी का ये करीब 0.1% है। इस देश में मस्जिद बनाने को लेकर कई बार विवाद हुआ। साल 2000 की बात है, स्लोवाकिया की राजधानी में एक इस्लामिक सेंटर बनाने को लेकर विवाद हो चुका है। यहाँ तक कि स्लोवाकिया में इस्लाम को एक ऑफिशियल धर्म का दर्जा भी नहीं मिला। 30 नवंबर 2016 को स्लोवाकिया ने एक कानून पास किया, जिसके बाद उसने इस्लाम को अपने देश में आधिकारिक धर्म का दर्जा देने से रोक लिया। साल 2015 की बात है, यूरोप के सामने शरणार्थियों का प्रवास एक बड़ा मुद्दा बना था। उस समय स्लोवाकिया ने 200 ईसाइयों को शरण दी थी, लेकिन मुस्लिम शरणार्थियों को आने से मना कर दिया था। इस पर स्पष्टीकरण देते हुए स्लोवाकिया के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनके यहाँ मुस्लिमों के इबादत की कोई जगह नहीं है, जिसके कारण मुस्लिमों को शरण देना देश में कई समस्याएं पैदा कर सकता है। हालांकि इस फैसले का यूरोपियन यूनियन ने आलोचना की थी, लेकिन स्लोवाकिया को इसका कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने साफ मना कर दिया कि उसके देश में इस्लाम की कोई जगह नहीं। वैसे स्लोवाकिया देश के अगर बारे में आपको बताएं तो ध्वनि प्रदूषण को लेकर ये बहुत सेंसिटिव है। बड़े कड़े नियम बनाए हैं। इस देश में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप किसी से खराब व्यवहार में बात भी नहीं कर सकते और ना ही हल्ला मचा सकते हैं। अगर ऐसा कोई करता है तो पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है और जुर्माना भी लगाती है। दोस्तों, जिस देश में मुस्लिम है और मस्जिद नहीं, उसमें दूसरे नंबर पर आता है एस्टोनिया। जी हाँ, जहाँ एक भी मस्जिद नहीं है। इस देश में मुस्लिम आबादी थोड़ी कम है। साल 2011 की जनसंख्या के अनुसार यहाँ करीब 1500 के आसपास लोग थे, लेकिन अब ये आबादी 2000 को क्रॉस कर चुकी है। हालांकि निश्चित तौर पर अब तक इसमें बढ़ोतरी काफी हुई है, लेकिन अभी भी ये संख्या कम है। हालांकि यहाँ लोग हैं, लेकिन कोई मस्जिद नहीं, जबकि एक इस्लामिक कल्चर सेंटर जरूर है, जहाँ आमतौर पर मुस्लिम समाज नमाज के लिए इकट्ठा होता है। यहाँ आमतौर पर सुन्नी तातार और शिया अजेरी मुस्लिम एक साथ रहते हैं, जो कभी रूसी सेना में शामिल हुए थे। हालांकि एस्टोनिया में कुछ जगहों पर लोग नमाज के लिए किसी कॉमन फ्लैट में इकट्ठे होते हैं। यहाँ के मुस्लिमों को आमतौर पर मॉडरेट माना जाता है। हालांकि आवाजें तो बहुत बार उठी कि उन्हें मस्जिद मिले, लेकिन उनकी आवाजों को दबा दिया गया और सरकार ने साफ कहा कि मस्जिद नहीं बन सकती। अगला देश है मोनाको। यूरोप महाद्वीप में एक छोटा सा देश है मोनाको, जो टैक्स फ्री कंट्री होने के साथ अपनी शानदार जीवन शैली और कैसीनो के लिए जाना जाता है। फ्रांस और इटली के बीच स्थित मोनाको दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। यहाँ दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा प्रति व्यक्ति करोड़पति हैं। यहाँ यूं तो सभी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ मुस्लिम के लिए इबादत करने के लिए मस्जिद नहीं है। हालांकि मुस्लिम हैं, कुछ शोहरतमंद और दौलतमंद भी मुस्लिम हैं। यहाँ कोई मस्जिद नहीं है और ना ही बनने के कोई आसार, क्योंकि सरकार ने यहाँ मस्जिद बनाने के लिए साफ मना कर दिया है। दोस्तों, वेटिकन सिटी। वेटिकन शहर यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है, जो पृथ्वी का सबसे छोटा देश है। इसका क्षेत्रफल केवल 44 हेक्टेयर है। ये इटली के नगर रोम के भीतर है। ईसाई धर्म के प्रमुख संप्रदाय रोमन कैथोलिक चर्च का यही केंद्र है और यही इसके सर्वोच्च पंथ गुरु पोप का निवास भी।
यहाँ से वो दुनिया भर के कैथोलिक चर्चों का नियंत्रण करते हैं और उनके लिए नीतियां बनाते हैं। वेटिकन सिटी के राजनयिक संबंध दुनिया के सभी देशों से हैं। वेटिकन सिटी में ना तो किसी दूसरे धर्म के लोग रह सकते हैं और ना ही कोई और धार्मिक स्थल यहाँ बन सकता है। इसलिए यहाँ पर मुस्लिमों को आने की, रहने की और मस्जिद बनाने की किसी प्रकार की इजाजत नहीं है। अगला देश है उरुग्वे। दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में स्थित एक ऐसा देश जहाँ पर करीब 35 लाख की आबादी है। 11 लाख लोग राजधानी मोंटेविडियो में रहते हैं और महानगरीय क्षेत्र में। देश की 88% से लेकर 94% आबादी यूरोपियन लोगों की है, यानी कि कुछ मिक्स लोग हैं। उरुग्वे दक्षिण अमेरिका में सूरीनाम के बाद दूसरा सबसे छोटा देश है। राजनीतिक रूप से पूरी तरह से धर्म से अलग इसे रखा गया। यहाँ कई धर्मों के लोग रहते हैं, जिसमें हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी। 1000 के आसपास मुस्लिम लोग हैं जो ब्राजील सीमा के आसपास रहते थे। कुछ मुस्लिम रिवेरा, एंटीगस और मोंटेविडियो में रहते हैं। मोंटेविडियो में 3 इस्लामिक सेंटर है, लेकिन कोई मस्जिद नहीं। मुस्लिम इन्हीं केंद्रों में इबादत करते हैं। हालांकि कई बार मस्जिद बनाने की डिमांड की गई, लेकिन उन डिमांड्स को कुचल दिया गया और उन्हें साफ कहा गया कि इस देश में मस्जिद नहीं बनेगी। दोस्तों, अगला नाम है मध्य अफ्रीका का एक छोटा सा देश साओ टोम एंड प्रिंसिपी। ये एक गणतांत्रिक देश है। यहाँ पुर्तगाली बोली जाती है। यहाँ मुस्लिम रहते हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में। ईसाई ज्यादा हैं। कभी पुर्तगाल का गुलाम हुआ करता था ये देश। 1970 से पहले तो यहाँ मुस्लिम थे ही नहीं। बाद में मुस्लिम शरणार्थी यहाँ आए और बसने लगे। पड़ोसी देश नाइजीरिया और कैमरून से आए थे। तब भी यहाँ उनकी आबादी 1000 से कम ही थी। यहाँ कोई मस्जिद नहीं। मुस्लिम खुले में कहीं भी नमाज अदा करते हैं, लेकिन मस्जिद की स्थापना करने की इजाजत उन्हें यहाँ नहीं मिलती। अगला देश है सैन मैरिनो। दुनिया का 5वां छोटा देश। ये इटली के करीब दक्षिणी यूरोप में है। ये केवल 61 वर्ग किलोमीटर में बसा है और आबादी में महज 33,562 है। यहाँ की 95% आबादी कैथोलिक ईसाइयों की है। यहाँ यहूदी भी रहते हैं। यहाँ एक भी मुस्लिम नहीं है, लिहाजा मस्जिद होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो इसी के साथ दूसरा नाम आता है भूटान का, जो कि अब बहुत तेजी से हिंदू देश बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। भूटान में कुल मुसलमानों की संख्या 5000 से 7000 के आसपास है। लंबे समय से वो वहाँ पर मस्जिद बनाने की मांग करते रहते हैं, लेकिन ऑफिशियल तौर पे वहाँ कोई मस्जिद नहीं है और ना ही बनेगी और ना ही सरकार इसकी अनुमति देगी। इसी तरह से ईसाई धर्म भी वहाँ लंबे समय से चर्च बनाने की मांग कर रहा है, लेकिन उसकी अनुमति तो बिल्कुल नहीं है। चर्च एक बार को बन जाए, लेकिन मस्जिद बनना थोड़ा मुश्किल लगता है। हालांकि ये भी आपको पता होगा कि भूटान बहुत तेजी से हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आई होप दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो और ये जानकारियाँ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।